उत्तर प्रदेश के जिला कासगंज में न जाने कितने पेशेवर हार्डकोर अपराधियों को सजा दिलाने, पीड़ितों को न्याय दिलाने वाली एडवोकेट मोहिनी तोमर खुद मर्डर मिस्ट्री बनने लगी हैं। पुलिस ने मोहिनी हत्याकांड में 6 आरोपियों को जेल बेशक भेज दिया है, लेकिन अब तक इस हत्या का खुलासा नहीं कर पाई है और मोहिनी को इंसाफ दिलाने के लिए उठे शोर के थमने के साथ ही धीरे धीरे जांच भी ठंडे बस्ते में जाती दिखाई दे रही है। वकील जो मोहिनी के लिए न्याय मांगने सड़कों पर उतरे थे, पलटकर पुलिस प्रशासन से न जाने क्यों ये सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं कि मोहिनी हत्याकांड का खुलासा आखिर कब होगा। इस सब के बीच खबर ये है कि मोहिनी के पति ब्रजेंद्र तोमर को भी अब अपनी जान का खतरा सताने लगा है। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए अपने लिए स्थायी सुरक्षा और शस्त्र लाइसेंस की मांग की है। दूसरी तरफ मोहिनी हत्याकांड में डीएनए जांच के दावे भी हवा में उड़ते दिखाई दे रहे हैं। मोहिनी तोमर कासगंज की धाकड़ वकील थीं। 3 सितंबर को वह कचहरी से लापता हो गई थी और गायब होने के 48 घंटे के अंदर रजपुरा गांव के पास एक नहर में उनका शव बरामद हुआ था। इस हत्याकांड से आक्रोशित अधिवक्ता सड़कों पर उतर आए। कासगंज से लेकर यूपी के कई जिलों में मोहिनी को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन शुरू हो गए। उधर मोहिनी के पति ब्रजेंद्र की तहरीर पर पुलिस ने कासगंज की 2018 की हिंसा में मारे गए चंदन गुप्ता हत्याकांड के आरोपी अधिवक्ता मुनाजिर रफ़ी, बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे विधायक अब्बास अंसारी के वकील केशव मिश्रा के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता मुस्तफ़ा कामिल और उनके 3 बेटों पर नामजद FIR दर्ज करा दी। पुलिस ने इन सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड में पुलिस अब तक खुलासा करने की स्थिति में नहीं पहुंच पाई है, जो कासगंज पुलिस के लिए अब तक की सबसे बड़ी विफलताओं में से एक माना जा रहा है। हालात ये है कि शव शिनाख्त पर उठे सवालों का जवाब टटोलने के लिए डीएनए जांच की बात जरूर उठी, लेकिन कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। अब मोहिनी के परिवार की सुरक्षा भी सामान्य होने लगी है, तो उनके पति ब्रजेंद्र तोमर को परिवार की चिंता सताने लग गई है। उन्होंने कहा कि हमें शस्त्र लाइसेंस दिए जाएं। ब्रजेंद्र ने भी ये बात दोहराई है कि पुलिस घटना का सही खुलासा नहीं कर पा रही है। मोहिनी हत्याकांड में नए नए तथ्य, चर्चा और अफवाहों का बाजार गर्म है। केशव मिश्रा विधायक अब्बास अंसारी के पैरवी करता थे, तो उन्हें मोहिनी हत्याकांड में उनके नाम की वजह अंसारी परिवार की कानूनी पैरवी से जोड़कर देखा जाने लगा। लेकिन असल सवाल बस इतना है कि मोहिनी की हत्या क्यों और कैसे की गई, हत्या किसने की है। फिलहाल ये सवाल अभी इसलिए भी गैर ज़रूरी है क्योंकि हत्याकांड में 6 नामजद आरोपी जेल पहुंच चुके हैं, तो हत्या का आरोप उन्हीं 6 लोगों पर है। यहीं से दूसरा सवाल उठता है कि हत्या जेल गए वकीलों ने की है, तो फिर पुलिस खुलासे में इतनी देरी क्यों कर रही है। सनद रहे कि कासगंज बार एसोसिएशन मोहिनी हत्याकांड में वकीलों को आरोपी बनाए जाने से लेकर जेल भेजे जाने तक की कार्रवाई का विरोध करती नजर आ रही है, इस तर्क के साथ कि उन्हें साजिशन फंसाया गया है। पुलिस ने अपनी नौकरी बचाने के लिए ऐसा किया है। ऑन कैमरा वकील ऐसे आरोप लगा रहे हैं। उधर पुलिस जो हत्याकांड के पहले दिन से ही इस केस का जल्द खुलासा करने का दम भर रही है, करीब 10 दिन बाद भी पुलिस वहीं पर खड़ी नजर आ रही है। इस हत्याकांड में 6 नामजद वकील जेल में हैं और अब एक नई चर्चा शुरू हो गई है कि कहीं ज़मीनी रंजिश में तो इस हत्याकांड को अंजाम नहीं दिया गया है। इसमें पड़ोसी ज़िले एटा के कुछ लोगों के नाम उछलने लगे हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस ने कासगंज और एटा के कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस की तरफ से इसको लेकर कोई बयान या बात सामने नहीं आई है और कुल मिलाकर पुलिस इस केस में कुछ भी बोलने की स्थिति में नजर नहीं आ रही है। कासगंज के ASP राजेश भारती ने कहा कि मोहिनी हत्याकांड प्रकरण में हमारी जांच जारी है। पुलिस सफलता के बेहद करीब है और जल्द ही घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। रही बात डीएनए जांच की, तो वह विवेचना का एक पार्ट है और ज़रूरत पड़ने पर डीएनए भी करा लिया जाएगा। कासगंज के ASP राजेश भारती ने यह बात कही है। उन्होंने यहाँ फिर दोहराया है कि हम घटना के खुलासे को लेकर बहुत करीब हैं और जल्द ही मोहिनी की हत्याकांड का खुलासा कर दिया जाएगा।